नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। जी हां, लालू प्रसाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बेल नहीं दी है। हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी करने की दलील को नहीं माना है। लालू प्रसाद यादव के वकील के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से हाफ सेंटेंस पूरा करने के आधार पर जो याचिका दायर की गई थी उसमें 2 महीने का वक्त घट रहा है। अब 2 महीने बाद लालू यादव की जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है। दरअसल दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट से मिली सजा की आधी अवधि काट लेने का दावा करते हुए लालू प्रसाद ने जमानत की मांग की थी, लेकिन 2 महीने बाकी होने की वजह से लालू को बड़ा झटका लगा है और 2 महीने को और जमानत के लिए उन्हें इंतजार करना होगा। तो आज की ये जी से जुड़े चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। लालू प्रसाद को अब 2 महीने तक इंतजार करनी होगी। सीबीआई ने सुनवाई के दौरान जो दलीलें दी उसे झारखंड हाईकोर्ट ने सही माना और लालू प्रसाद की हाफ सेंटेंस पूरा होने में अभी 2 महीने की अवधि बाकी है। दुमका ट्रेजी से जुड़े इस चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर कई घंटों तक आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब लालू प्रसाद 2 महीने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद एक बार फिर से फ्रेश बेल पिटीशन झारखंड हाईकोर्ट में फाइल करेंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। सीबीआई ने जो दिया था और हम लोग ने जो दिया था तो उसमें 2 महीना को बोला कि इस पीरियड में कस्टडी नहीं माना जाएगा, यही मान के हम लोग आप लोग क्या करेंगे? तो अब 2 महीने के बाद फिर रिन्यू करेंगे। कहाँ कमी कहाँ रह गई? जो आप लोगों ने तो निचली अदालत का जी हमने आदेश लगाया था उस निचली अदालत का, पर कोर्ट ने नहीं माना उसको। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई? कैलकुलेशन में तो उस हिसाब से कैलकुलेशन सही था, पर कोर्ट ने वो एक महीना का 97 में और 1 महीने का 2001 का जो है उसको बोले कि नहीं इस पीरियड में आपका कस्टडी नहीं मानेंगे, इसलिए मतलब 2 महीना शॉर्ट हो गया तो 2 महीने के बाद होगा। आगे आप लोग क्या करेंगे? अब 2 महीने के बाद फिर फाइल करेंगे। तो लालू प्रसाद को जमानत नहीं मिली और आखिर क्यों नहीं मिली ये समझते हैं। जमानत में पेंच कहां फंसा है? दुमका कोषागार मामले में दरअसल लालू यादव को झटका लगा है। उम्मीद थी कि जमानत मिलेगी लेकिन नहीं मिली जमानत। रांची हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को जमानत नहीं दी है। इस मामले में लालू को 7 साल की सजा सुनाई गई है। आधी सजा पूरी करने के आधार पर दरअसल लालू की तरफ से जमानत की मांग की गई थी, उनके वकील की तरफ से जमानत की मांग की गई थी। लालू ने 42 महीने सजा काटने का दावा किया था, लेकिन सीबीआई ने लालू प्रसाद के दावे को गलत बताया। कोर्ट ने पाया कि लालू ने 40 महीने ही सजा काटी और इस आधार पर 2 महीने और उन्हें सजा काटनी होगी। 2 महीने और सजा काटने के बाद एक बार फिर से जमानत पर सुनवाई होगी। फिर से उन्हें दरअसल जमानत की अर्जी लगानी होगी, उसके बाद सुनवाई होगी, उसके बाद ही फैसला होगा कि उन्हें जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जमानत याचिका खारिज होने के बाद परिवार से लेकर पार्टी तक हर तरफ मायूसी है। सुबह से लालू समर्थकों को पूरी उम्मीद थी कि न्यायालय से उन्हें आज जरूर राहत मिलेगी, लेकिन कोर्ट से लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। बेल रिजेक्ट होने के बाद राबड़ी आवास पहुंचे आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में मायूसी छा गई है, तो एहतियातन राबड़ी आवास पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी कर दी गई है। राबड़ी आवास का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। काफी समय से लालू परिवार और आरजेडी को इस बात का इंतजार था कि आज कम से कम एक अच्छी खबर, न्यायालय से राहत की खबर मिलेगी, लेकिन न्यायालय ने दलील पर यह कहा है कि जो सजा की अवधि है वो कम पड़ गई, यानी कि 2 महीने तक और इंतजार करना पड़ेगा लालू प्रसाद यादव को। जो आरजेडी के नेता, विधायक, जो कार्यकर्ता तेजस्वी यादव खुद 10 सर्कुलर रोड में अंदर लगातार
खबर को देखते रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन आखिर में एक मायूस करने वाली खबर तेजस्वी यादव उनके खेमे में आई है। शक्ति यादव है हमारे साथ। शक्ति जी, काफी देर से इंतजार कर रहे थे, सुबह से आप लोगों को लगता था कि अब एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन देखिए लालू प्रसाद जी की जो सेहत है, जो उम्र है, राजद परिवार ही नहीं देश के लोगों को आज उम्मीदें थी। न्यायिक निर्णय है, न्यायिक निर्णय सबको मान्य होता है, क्योंकि हम लोग ऑनर करते हैं कोर्ट का, और कोर्ट जो निर्णय देती है और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से देती है। जो भी निर्णय कोर्ट ने सुनाया है सबको मानना पड़ेगा। पर लोग को उम्मीदें थी कि लालू प्रसाद जी की जो सेहत है, जो आज जो हालात है, तो इस परिस्थितियों में लालू जी को बेल मिलना है, ऐसी वो लोगों को उम्मीद थी। निराशा हुई है सब लोगों को, और लालू जी की सेहत को ध्यान में रखें, क्योंकि जो बेल के जो ग्राउंड्स होते हैं उसमें हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन देखा जाता है, यह भी देखा जाता है, हेल्थ भी देखा जाता है, लेकिन न्यायिक निर्णय है ना, न्यायिक निर्णय का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि न्यायालय पर भरोसा है। न्यायालय पे भरोसा है। तो शक्ति यादव है, काफी करीबी माने जाते हैं तेजस्वी यादव के। ये कह रहे हैं कि न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन काफी मायूसी यानी कि निराशा हर तरफ है। खुद तेजस्वी यादव लगातार खबरों पर टटोलते रहे, लोगों से खबर लेते रहे, लेकिन अंततः सुबह से जो एक इंतजार था, जो तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता परिवार के लोगों को इंतजार था, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका न्यायालय की तरफ से मिला है। हालांकि जो पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं कि न्यायालय पर अभी उनको भरोसा है, कुछ दलीलें दी गई हैं, जो क्लॉज दिए गए हैं, तो कुछ समय बाद फिर से इंतजार होगा कि एक बार फिर से अपील में जाएंगे, उसके बाद लालू प्रसाद यादव को फिर से जमानत मिल सकती है। लेकिन तत्काल पूरे परिवार के लिए और पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। तो आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मायूसी साफ साफ नजर आ रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को जेल से बाहर आने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद लालू यादव को निराशा हाथ लगी है। फिलहाल लालू यादव का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। देखिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश कुमार की ये रिपोर्ट। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अभी और इंतजार करना होगा। झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल लालू यादव दिल्ली के एम्स में यहां पर भर्ती हैं। कार्डियो और न्यूरो डिपार्टमेंट में उनका इलाज चल रहा है। पिछले 23 जनवरी को उनको रांची के रिम्स से दिल्ली में एम्स में शिफ्ट किया गया था। न्यूमोनिया का संक्रमण था, उनके लंग्स में पानी भर गया था, किडनी में भी परेशानी थी, और कहा जा रहा है कि किडनी 25% से लेकर 30% तक ही काम कर रही है। तो स्वास्थ्य संबंधी तमाम परेशानियों के चलते उनको रिम्स से रेफर किया गया दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। हालांकि फिलहाल लालू यादव की जो स्थिति है बेहतर है, और बेहतर इलाज होने के चलते उनके संक्रमण में जो न्यूमोनिया हुआ था, जो लंग्स में संक्रमण था, उसमें जब सुधार हुआ उसके बाद उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है, जो कि कार्डियो और न्यूरो डिपार्टमेंट का प्राइवेट वार्ड है। उसके सेकंड फ्लोर पर लालू प्रसाद यादव हैं। वो इंतजार कर रहे थे, उनके परिवार के लोग भी इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि शायद आज उन्हें जमानत मिल जाए दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जो आधे सजा काटने की बात कही जा रही थी, यानी 7 साल की जो सजा है उसमें 3.5 साल तक सजा काटे जाने की जो बात कही जा रही थी, उसमें 2 महीने तक की कमी है। यानी फिलहाल ये ऑप्शन खुलेगा तो 2 महीने बाद एक बार फिर से इस पर सुनवाई हो सकती है, फिर से लालू यादव की तरफ से जमानत के लिए अर्जी दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल उन्हें झटका लगा है, उन्हें निराशा हाथ लगी है। लालू यादव फिलहाल दिल्ली के एम्स में ही इलाजरत हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो दिल्ली एम्स के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे थे। दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद का इलाज चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि आज अगर जमानत मिलती है तो यहां पर भी लोगों का जमावड़ा लगेगा, उनके परिवार के लोग पहुंचेंगे और लालू प्रसाद को यहां पर शायद लेने के लिए आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 महीने का इंतजार और बढ़ गया। 1997 और 2001 का दरअसल मामला बताया जा रहा है। एक महीने की सजा जो अवधि बढ़ी है, 2 महीने और सजा काटनी होगी लालू प्रसाद को। बहरहाल ये इंतजार क्या 2 महीने बाद खत्म होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई। संदिग्ध मौत का यह मामला उलझता ही जा रहा है। गुरुवार को भी 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि प्रशासन शराब से मौत की आशंका को खारिज कर रहा है। गोपालगंज में जहरीली शराब का खेल।
प्रशासन फेल। गोपालगंज के मझवलिया गांव में बुधवार को हुई 2 लोगों की मौत ने सबको सन्न कर दिया। मृतकों की पहचान 50 साल के बुधमा और 45 साल के कर्मा के रूप में हुई। दोनों गुमला के रहने वाले थे जो मझवलिया के ईंट भट्ठे पर काम करते थे। मौत के बाद आशंका जताई गई कि मौतें जहरीली शराब पीने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गोपालगंज जिला प्रशासन ने शराब पीने से मौत की आशंका को खारिज कर दिया। बेटा हमारा ऐसा नहीं करता था। साथ ही यहाँ के मुखिया जी, वार्ड सदस्य, अन्य सभी लोगों ने कहा कि इस टाइप की बात नहीं है। इसके बावजूद भी यदि किन्हीं को कोई शिकायत करना है तो हम लोग प्राथमिकी के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मझवलिया में मौत का सिलसिला सिर्फ बुधमा और कर्मा की मौत तक ही सीमित नहीं रहा। बुधवार से गुरुवार तक 4 और लोगों की मौत हो गई। इनमें मझवलिया विजयपुर के रहने वाले अवध यादव उम्र 60 साल, मझवलिया विजयपुर के ही काशी यादव उम्र 40 साल, कोहटा विजयपुर के रहने वाले केदार यादव उम्र 80 साल और मारासिली गुमला के रहने वाले मांगू राम जिनकी उम्र 45 वर्ष है शामिल है। आशंका ये जताई जा रही है कि ये चारों मौतें संदिग्ध हैं और जहरीली शराब से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि अवध यादव और काशी यादव के घर वालों ने बिना पोस्टमार्टम के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसा ही मांगू राम के साथ भी हुआ। मांगू की मौत भी बुधवार को गोपालगंज में हो गई थी, लेकिन बिना पोस्टमार्टम के शव को गुमला भेज दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मझवलिया गांव के 2 लोगों की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। आंख की रोशनी जाने के बाद 50 साल के रामधन गौड़ और 45 साल के तिलकधारी यादव को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया था, जो अब लापता हैं। अब सवाल है कि क्या 2 दिन में हुई 6 लोगों की मौत सिर्फ इत्तेफाक है? क्या 2 लोगों की आंख की रोशनी जाना महज संयोग है, या सच में ये मौतें शराब से जुड़ी हुई हैं? क्योंकि जिस जगह पर गुमला के मजदूर रहते थे उस जगह की तस्वीरें चीख चीख कर कुछ और ही कहानी कह रही है। ये देखिए, ये ताज़ा पाउच है। एक्चुअली देखिए, इसमें अभी शराब है, यहाँ पर कुछ उसकी मात्रा है यहाँ पर, और महक भी आ रही है। तो ऐसे छोटे छोटे पाउच में जो देसी शराब जो बनाया जाता है, चुलाई शराब जिसको बोलते हैं, तो वैसे ही पाउच में 100 ml में पैक किया जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि लगातार जो चिमनी है, नरसिंह का जो चिमनी है, वह चिमनी है। और चिमनी के पास में जो मजदूर काम करते हैं, तो यहाँ पर लगातार कई जगह फेंका हुआ है। ये एक वानगी है, ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर शराबबंदी के बाद कैसे शराब का सेवन होता था। भले ही शराब से पीने के बाद पुष्टि न हुई हो कोई मौत की वजह क्या है, लेकिन ये दिखा रहे हैं हम आपको कि कैसे यहाँ पर शराब के सेवन होता था और शराब जो है यहाँ पर खुलेआम शराब पाड़ी सकती थी। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि ईंट भट्टे के आसपास खुलेआम शराब की पार्टी होती थी। अब सवाल ये कि अगर ये मौतें शराब से जुड़ी हुई हैं, तो क्या प्रशासन लीपापोती की कोशिश कर रहा है? अगर नहीं, तो मजदूरों के शेड के बाहर कहां से आई शराब? बिना पोस्टमार्टम के शवों का दाह संस्कार क्यों किया गया? अब तक मौत की असली वजह का खुलासा क्यों नहीं हुआ? सवाल ये भी कि पुलिस प्रशासन आखिर किसे बचा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको दर्शन कराते हैं रामराज मंदिर के, और इसके लिए हमें चलना होगा धनबाद। धनबाद के बाघमारा के चिटाही धाम में रामराज मंदिर के दूसरे वार्षिकोत्सव पर 9 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज रामराज मंदिर परिसर में बने यज्ञशाला में हवन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। कुल 16 दंपति और 21 पुरोहित इसमें शामिल हुए। पुरी पीठाधीश्वर श्रीमान जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य पादश्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज भी थोड़ी देर में यहां शिरकत करने वाले हैं। रामराज मंदिर का 9 दिवसीय वार्षिकोत्सव 13 फरवरी से शुरू हुआ था, जो 21 फरवरी तक चलने वाला है। और सीधे रुख कर लेते हैं धनबाद के बाघमारा का, जहां पर हमारे सहयोगी संजय सिन्हा मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं रामराज मंदिर के संरक्षक ढुल्लू महतो। संजय सिन्हा, मंदिर की भव्य तस्वीरें भी दिखाएं और बातचीत भी करें मंदिर के संरक्षक ढुल्लू महतो से।
किस तरह का माहौल है और कैसे इतना बड़ा आयोजन वो कर पाते हैं। बिल्कुल, चिटाही धाम रामराज मंदिर का जो दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, हम सीधे बात करते हैं मुख्य यजमान ढुल्लू महतो जी से कि ढुल्लू जी, वास्तव में कार्यक्रम जो है शुरू हो गया है, अब करें आज पहुंच गया कार्यक्रम, शंकराचार्य जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रभु श्री परम पूज्य गोवर्धन पीठ के पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य जी को मैं बाघमारा झारखंड के पावन पवित्र धरती पर स्वागत करता हूं। और मैं आज हमारे झारखंड के धरती पर उनका आगमन से आज हम लोग धन्य हो गए। निश्चित तौर पर प्रभु श्री शंकराचार्य जी आज हमारे झारखंड बाघमारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रामराज मंदिर चिटाही धाम के इस पावन पवित्र मंदिर प्रांगण में आज आकर हम सब बाघमारा के जनता धन्य हो गए। मुझे आज पूरे बाघमारा की जनता आज उनके आने से बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज प्रभु श्री राम जी के आज प्रांगण में उनके पदार्पण होने से आज बाघमारा और आगे उन्नति करेंगे और उन्नति के रास्ते पर चलकर बाघमारा के हर जन कल्याण के हर कार्य को पूरा प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से होगा। पूरी के शंकराचार्य के आने के बाद गजब उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर आज कहीं न प्रभु के रूप में हम सबों के बीच आए हैं और इनके आज हम लोगों को बाघमारा विधानसभा अंतर्गत रामराज मंदिर चिटाही धाम का आमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए भी हम सब धन्य हो गए। बिल्कुल धन्य हुआ है बाघमारा की जनता धन्य हुई है। हमारे साथ जो है ढुल्लू महतो जी की पत्नी सावित्री देवी हैं। एक जो यहाँ की स्त्रियों में एक जो देखने का भक्तिमय माहौल है, शंकराचार्य जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं सबसे पहले प्रभु के चरणों को हमारे चिटाही धाम में आने से सबसे पहले तो हम लोग इतने धन्य हो गए हैं कि इस चीज़ को हम बयान नहीं कर सकते हैं। प्रभु का चरण आज हमारे चिटाही धाम में आने वाला है। बस कुछ ही देर में हमारे यहाँ के पूरे झारखंड की महिला जो आई हुई हैं, सब कोई जो आई थी यहाँ पे जग घूमने के लिए, तो जो भी इनको पता चला कि यहाँ हमारे शंकराचार्य गुरु जी का पदार्पण होने वाला है, तो वो लोग सारे के सारे रुक गई हैं बस उनका दर्शन पाने के लिए। बस हम तो गुरुजी से इतना ही आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे झारखंड में बहुत उन्नति हो और हमारे जिस तरह से अयोध्या में रामराज का साम्राज्य हुआ था, उसी तरह हमारे झारखंड में भी रामराज का साम्राज्य बिल्कुल बाघमारा भी अयोध्या बने, यही इनका कहना है। और एक जो है कि आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जो हमारे पूर्वजों ने आज पूरे भारतवर्ष को रामराज स्थापित होने का जो सपना देखा था, जो उनका प्रेरणा था, आज हम लोगों को आज साकार होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, एक आप खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं शंकराचार्य जी के आने पर? निश्चित तौर पर हम ही नहीं, पूरे झारखंड पूरे भारतवर्ष के लोग आज इनके आने से रामराज मंदिर स्थापना होने से आज हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या बाघमारा को अयोध्या बनाने की दिशा में आप अग्रसर हैं? निश्चित तौर पर अयोध्या तो अयोध्या है, मगर रामराज मंदिर चिटाही धाम भी, यहाँ पे रामराज मंदिर जहाँ पे राम जी विराजमान हो जाते हैं, वहाँ रामराज स्थापित हो ही जाते हैं। बिल्कुल, एक भक्तिमय माहौल देखने के लिए यहाँ पर मिला। हवन में भी हमने देखा है ना, हवन में हमने देखा ये काफी लोग यहाँ शामिल हुए। क्या जी, जहाँ प्रभु श्री राम जी है वहाँ तो उनका रामराज्य एकदम स्थापित होना ही है। देखिए, रामराज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो आज के कंपटीशन में सब जीतने का काम करते हैं, लेकिन रामराज्य में सब त्याग का कंपटीशन करते थे कि कौन कितना त्याग कर पाए। हमने रामराज मंदिर चिटाही धाम का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उसी समय हमने प्रभु श्री राम जी के कृपा से हमने उसी समय घोषणा कर देते कि बहुत जल्द ही न्यायालय द्वारा निर्णय होगा, रामराज्य मंदिर अयोध्या में भी निर्माण होगा करता है। हम दिखाना चाहते हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी यहाँ पर आ चुके हैं और मंच पर यह पहुँच रहे। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि मंच पर वो पहुँचेंगे और मंच पर पहुँचने के बाद जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शंकराचार्य जी पहुँच रहे हैं मंच पर, और यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर मंच पर सीधे कार से पहुँच रहे हैं और सीधे यहाँ पर कार्यक्रम होगा, लोगों को संबोधित करेंगे, आशीर्वाद देंगे और अपने आशीर्वचनों से बाघमारा की जनता को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शंकराचार्य जी कार से उतर रहे हैं और लोगों को यहाँ पर से किनारे किया जा रहा है। इनसे आने से पहले सबसे पहले नारायण जी के जो चरण पादुका की पूजा की गई और पूजा के बाद अब शंकराचार्य सीधे यहाँ पहुँच रहे हैं। अब देख सकते हैं कि
शंकराचार्य जी यहाँ पर आ रहे हैं। सीधे मंच पर पहुंचने के बाद उनका कार्यक्रम शुरू होगा। आप देख सकते हैं सर, आप यहाँ स्वामी जी, ये कार्यक्रम है यहाँ अब देख रहे हैं कि यहाँ पर शंकराचार्य जी सीधे जो है मंच पर जा रहे हैं यहाँ पर, और मंच पर जाने के बाद उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और कार्यक्रम से पहले बाकायदा यहाँ पर जो है पूजा हुई चरण पादुका की, और चरण पादुका की पूजा के बाद स्वामी जी पहुंचे हैं। और जैसा कि विधायक ढोलू महतो जी ने कहा कि स्वामी शंकराचार्य जी के आने से बाघमारा की जनता धन्य हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मंच पर विधायक ढोलू महतो, उनकी पत्नी सावित्री देवी भी हैं, और अपने सिंहासन पर बैठ चुके हैं शंकराचार्य, और थोड़ी देर में लोगों को संबोधित करेंगे शंकराचार्य जी। हालांकि कार्यक्रम में और मंच के चारों तरफ काफी भीड़ जमा हो गई एक सेकंड भीड़ जमा हो गई है, और लोग शंकराचार्य के दर्शनों को नजदीक से करना चाहते हैं, इसलिए अफरा तफरी थोड़ी सी है। लेकिन शंकराचार्य जी लोगों से अपील कर रहे हैं शांत रहने की, कि अपने अपने जगह पर लोग बैठ जाएं ताकि वो अपनी बात को शुरू कर सकें। आप देख रहे हैं कि हम आपको करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे कि शंकराचार्य जी देख रहे हैं कि थोड़ी देर में अपने लोगों से अपने आशीर्वचन देंगे लोगों को। मुख्य यजमान जो हैं ढोलू महतो, उनकी पत्नी सावित्री देवी भी मंच पर पहुंच चुके हैं। 9 दिवसीय कार्यक्रम है जो 13 फरवरी से शुरू हुआ था, 21 फरवरी तक चलेगा। और अब जो है मुख्य यजमान ढोलू महतो जी यहाँ पर पति पत्नी दोनों जो अपने हाथ में माला लेकर के अभी पुरी के शंकराचार्य जी निश्चलाचंद सरस्वती जी महाराज के पास पहुँचेंगे। और चरण पादुका को देखिए, अब जो चरण पादुका है स्वामी जी की, जो नारायण जी की चरण पादुका है, चरण पादुका को माला पहनाई गई है। और विधायक जी की पत्नी जो उनके हाथ चरण पादुका है, वो भी उस पर भी माला रख रही है। और देख लीजिए चरण पादुका की पूजा हो रही है। और विधायक ढोलू महतो ने सीधे माला पहना करके स्वागत किया, और वापस जो है स्वामी शंकराचार्य जी जो हैं पुरी के, उन्होंने माला विधायक जी के गले में डाल दी, और दोनों जो है शंकराचार्य जी के चरण में झुककर प्रणाम कर रहे हैं उन्हें, और उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद संजय, ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो रामराज मंदिर के दूसरे वार्षिकोत्सव के मौके पर 9 दिवसीय ये समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शंकराचार्य खुद पहुंचे हुए हैं। जाहिर है माहौल भक्तिमय यहाँ पर है। इसी के साथ न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।